नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर पूजा चल रही है फेरों से पहले। फेरों से जब से फेरों में जाने से पहले दूल्हे की पूजा होती है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक प्रकार का बोलते कि चेक करते हैं दूल्हे को कि दूल्हा कैसा है, ठीक ठाक है, स्वस्थ है कि नहीं है, ऐसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर दूल्हे पक्ष के और दुल्हन पक्ष के दोनों पंडित जी मंत्र के द्वारा यहाँ पर पूजा होती है और दुल्हन के पापा यहाँ पर दूल्हे को चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से बहुत देर तक होती है ये पूजा। और उसके बाद दोनों दूल्हा और दुल्हन पूजा में बैठ चुके हैं। फेरों से पहले यहाँ पर पूजा होती है, ये देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद कन्यादान की रस्म शुरू हो गई है। अभी दूल्हे एक साइड पे बैठ जाते हैं। अभी दुल्हन और दुल्हन के पापा मम्मी कुछ इस तरह से कन्यादान का रस्म करते हैं। तो ये शंख रहता है, नीचे से थाली रहती है और दूध उसमें थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से डालते हैं। उसके बाद काफ़ी देर तक चलती है पूजा और कुछ इस तरह से। और उसके बाद दूल्हे के हाथ में देते हैं दुल्हन का हाथ, ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर दुल्हन के हाथ में देने के बाद काफ़ी देर तक चलती है ये कन्यादान की रस्म। तो यही होता है लड़कियों का कि भाई कन्यादान करना है, यही असली कन्यादान ऐसे होता है। मम्मी पापा जब अपनी बेटी का हाथ दे देते किसी लड़की के हाथ में, तो यहीं से फेरों का स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये पंडित जी सामने से आंचल बांध रहे हैं, ये देख सकते हैं। और उसके बाद उस आंचल को ये देख सकते हैं लोटे और वैसे रख के, जो स्याली होती है मतलब दुल्हन की बहन होती है, दूल्हे की स्याली या दुल्हन की बुआ होती है, कहीं कहीं वो दुल्हन की बुआ भी करती है, दुल्हन की माँ में भी करती है ऐसा रस्म। तो काफ़ी देर तक के बाद फिर उसके बाद तो उनको शगुन दिया जाता है। तो उसके बाद उनको शगुन दिया और उसके बाद दूल्हा दुल्हन ऐसे आंचल बांध के आ गए हैं बाहर। और यहाँ पे बाहर पे आके यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है। थोड़ी देर यहाँ पे पूजा होती है, ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से। और पूजा होने के बाद दूल्हा और दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे दुल्हन के भाई आते हैं। तो कुछ इस तरह से ये जो खिल होते हैं इनको डालते हैं अग्निकुंड में और ये फेरे स्टार्ट हो गए हैं। और दुल्हन के मम्मी पापा फेरे नहीं देखते हैं हमारे इधर, पता नहीं आपके इधर देखते हैं कि नहीं देखते, पर हमारे इधर मना करते हैं पंडित जी। शायद कहीं नहीं देखते होंगे, पर आप लोग कमेंट में बताना आपके यहाँ देखते नहीं देखते हैं दुल्हन के मम्मी पापा। और उसके बाद दुल्हन के मम्मी पापा तो चले गए हैं और यहाँ पे दुल्हन के भाई के द्वारा होता है फेरों में जो उसमें खील होते हैं तो उनको डालते हैं। कभी जैसे हम पुराने पहले के लोग जो धान के बनाते थे, भिगा करके बनाते थे घर में खील, अभी तो खैर बाहर के आ रहे हैं वो, तो मुरमुरे टाइप के जो भी होते हैं वही खील, जैसे खील ही बोलते हैं हमारे इधर इसको। तो कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके अग्निकुंड में डाल के एक एक फेरा करके यहाँ पर घूमते हैं फेरों में दूल्हे दुल्हन। और उसके बाद बैठ जाते हैं वो आधा फेरों के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल जेवर पहन रखे थे वो निकालती है दुल्हन और यहाँ पर असली वाले जेवर पहनते हैं। और जो दूल्हे पक्ष के भी लाते हैं यहाँ पर कुछ जेवर, वो भी पहनाते हैं और दूल्हे को भी कुछ जेवर पहनाते हैं। जेवर नहीं, हमारे यहाँ कोई घड़ी पहनाता है, कोई कुछ पहनता है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ की कुछ। हमारे यहाँ ऐसा दान दहेज का ये नहीं चलता है। तो यहाँ पर घड़ी वगैरह कोई ऐसा पहना देता है, कोई नहीं भी पहनाता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो उसके बाद ये देख सकते हैं, तो अभी दुल्हन को
मंगलसूत्र ला रखा दूल्हे ने, तो अभी वही पहना रहे हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद फेरा, लास्ट वाला फेरा चल रहा है। इससे पहले हो गए 1-2 फेरे, तो मैंने शॉर्ट में दिखाए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी। ये देख सकते हैं। अभी यहाँ पर बत्ती लगा रखी है, ये देखो कुछ इस तरह से सिलवटे में। अभी पंडित जी बत्तियाँ लगा रहे हैं और उसके बाद ये बत्तियाँ लगाने के बाद पंडित जी कुछ इस तरह से बोलते हैं, इनको एक एक बत्ती बुझाते हैं और वो लास्ट वाली बत्ती को छोड़ देते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद पंडित जी वो बत्ती उठा करके और इनके ऊपर कुछ इस तरह से घुमाते हैं और मंडप में रख देते हैं। और उसके बाद फेरे पूरे हो गए हैं और ये लास्ट फेरा इधर से घूम करके दूल्हे दुल्हन अपनी अपनी जगह में बैठ जाते हैं और पंडित जी उनको फेरों के बारे में कुछ इस तरह से समझाते हैं। ये प्रकार से क्या बोल रहे हैं कि जब एक पति होती है माने प्रथम पति, एक अमिसे विष्णुत्वः नेतुं मिष्टान्नम व्यंजनाद्यम च धनम धान्यम च यद्गृही। पत्नी बोलेंगी, चाहो पत्नी बोल रही है कि आज से कि बोले कि तुम कुछ भी लो ना, बोले तो बोले थे सब क्या मेरे पास देंगे, माने जैसे मिष्टान है, रुपया पैसा और कई प्रकार से है, जो भी तुम लाएंगे वो मेरे पास देंगे। और मुझसे क्या चलो तुम्हें समझ गए। अब तो क्या ये कुछ भी चीज है मुझसे छुपाएंगे नहीं यार, तो बोले पत्नी बोल रही है। और इस प्रकार से पत्नी प्रथम पति में बोली है, द्वितीय द्वे ऊर्जे विष्णु इस्वाने तु कुटुंबो तविच्छामि त्वयं बुझ वासनी सुखे दुखे च संतुष्टा द्वे ऊर्जे त्वं वदे त्वरा। अब क्या बोल रही है पत्नी, बोल रही है कि बोले कि आप क्या करेंगे, मुझसे कटु वचन नहीं बोलेंगे। कटु वचन माने क्या कि बोले क्या कभी आप गुस्से में रहेंगे तो मुझसे प्रेम से बातें करेंगे हैं, और मुझसे कभी भी गुस्से में बात नहीं करेंगे। अब किसी के सामने जैसे वहाँ पे 2-4 आदमी हैं, उनके सामने कभी मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे, कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। इस प्रकार से क्या कौन बोल रही, पत्नी बोल रही, ठीक है। 5 शब्द पत्नी कुटुंबो पिछामि त्वयं भूर्भुवस्सुखे सुखे दुखे संतुष्टा द्वे ऊर्जा वदे त्वरा। और सुख दुख में आज से क्या होगा, सुख दुख में आप मेरा साथ देंगे। आपका सुख क्या है, मेरा सुख है, आपका दुख क्या है, छुट्टी मंजूर नहीं हुई मेरा दुख है। इस प्रकार से क्या पत्नी को बोल रही है, ठीक है। तीसरा में है तू काले सुचि स्नाता कीड़ा में तो आज से बोले क्या तुम कभी घूमने वाली झोला तो बिना मेरी झोला बोले इधर मेरे कहीं घूमने नहीं जाएंगे, माने किसी मंदिर में, पार्क में, कहीं किसी दूसरी जगह है, गाड़ी नौकरी ना घूमने जा रहे हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, जैसे ऐसे दोस्तों के साथ में, आज से कहीं भी घूमने जाएंगे आप मेरे साथ जाएंगे, चाहे मंदिर में, चाहे आप किसी पार्क में जा रहे हैं और किसी अन्य जगह जा रहे हैं, और किसी दूसरी अन्य लड़की के साथ नहीं घूमेंगे। आज से पहले जब घूमे कोई बात नहीं, और आज से किसी अन्य लड़की के साथ क्या घूमेंगे, ठीक है। आज से मेरे साथ जाएंगे। ये कौन बोली है, पत्नी बोली है। ना हम परम गमिष्यामि है, मेरे सिवा आप किसी दूसरे के साथ क्या आज से नहीं जा सकते। ये क्या है, सप्तपदी का एक वो है, इस शर्त छिन गई, संकल्प है, कसम है। इस प्रकार से माने है। तो इस प्रकार से लालियानी सके शांति गंधमान लोकने कांचने भूषणे देवी चतुर्थे काले। आज से क्या जो बोले कि आभूषण गहने या वस्त्र जो भी क्या आपकी जिम्मेदारी है मुझे लाने की। इस प्रकार से है। ओम पंचमे पंच पशुभ्यो विश्वतः नेतु सखे पतिवर्तः नित्यं गौर्याधो नसपरा त्वयि भक्ता भविष्यामि। पंचमे कन्यका वदेत। पत्नी बोले कि आज से मैं क्या आपके सिवा बोले कि क्या बोले जैसे मंदिर में कहीं अन्य दूसरी जगह बोले क्या पति के साथ क्या
जाऊंगी। इस प्रकार से षष्ठी सर्वऋतुभ्यो विश्रुत्वाने तो होम यज्ञादिदानेषु वाम भागे भव भामनी यत्ताहं तत्र तिष्ठं त्वं पदे षष्ठे वदे गुरः। आज से क्या होम यज्ञादिदानेषु, अगर कहीं पे क्या होती है पूजा पाठ होती है, होम यज्ञ दान और शयन कक्ष में क्या वाम भागी, पत्नी को क्या पति के वाम बाईं ओर रहना चाहिए। जैसे यज्ञ होता है और दान आदि होता है पूजा होने के दिनों, और कुछ प्रकार से भी आज से क्या पति के बाएं भाग में वाम भागे, ये प्रकार से है। कन्या का षष्ठम संतुभ्यो विशुद्धाने तो होम यज्ञादिदानेषु वाम भागे भव भामनी यताहं तत्तिष्ठत्वं पदे षष्ठे वदे गुरः। इस प्रकार से सप्तमे सखे सप्तपता भव सामानुवर्ता भव विश्रुत्वाने तो इहं वनिश्चौर साक्षी मम त्वं प्रजावत् ब्राह्मणं कीर्तपूर्णे विधानेन कुलोतम उद्याने मदपाने चिन्नित्याः पिशाचतम आज्ञा भगम परिगृहे गमनम परिवर्तित। आज से बल क्या बिना मुझे पूछे है कि आप किसी के घर नहीं जा सकते। ये पत्नी के लिए भी है और पति के लिए भी है, दोनों पे ये चीजें क्या है, दोनों को ये चीजें माननी पड़ेगी, तभी क्या बाएं भाग में आएंगे है। तो दोनों को ये शर्तें अगर मंजूर है बोलो सप्तमे बल समानुवर्ता भव विष्णुत्वाने तो इह वानिश्च नौ साक्षी, ये जो यज्ञ है और जो इतने लोग हैं यहाँ पे और ये ब्राह्मण है, ये वेद पुराण जो हमने आपके सामने क्या है इन वेदों को पढ़ा है, तो ब्राह्मण के कौन था ये वेद पढ़ो, यहाँ वेद पाठ करें यहाँ पे। वेद की ऋचाओं के द्वारा क्या है आपकी क्या हुई है शादी हुई है, ब्रह्म विवाह, इसको क्या बोलते हैं ब्रह्म विवाह। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, वे विवाह अमान्य होते हैं, लेकिन ये मुख्य विवाह ब्रह्म विवाह। तो इस प्रकार से वेद को ये वेद की ऋचाएं हैं, वेद को साक्षी मान करके, यज्ञ को साक्षी मान करके, ब्राह्मणों को साक्षी मान करके, ये जो अन्य लोग हैं आ रखे हैं इनको साक्षी मान करके क्या आपकी क्या हुई सप्तपदी या ये जो फेरे हैं आपका विवाह संस्कार, जो आपका विवाह संस्कार है वो पूरा हुआ। इस प्रकार से क्या बोले भगवान से क्या प्रार्थना करें, समानुवर्ता भव विष्णुत्वाने तो यह वनिष्ठो ये अग्नि नौ साक्षी मम त्वं भर्जा प्रजम ब्राह्मणा कृतपूर्णे विधानेन कुलोतम, विधि विधान से जो आपकी क्या हुई है शादी हुई है। उद्यपाने मद्यपाने नित्यांश पिशाचता आज्ञा भंग परिगृहे गमनम परिवर्तित। तो आज से क्या पति पत्नी एक दूसरे की आज्ञा का पालन करें। ऐसा नहीं कि पत्नी को पति की आज्ञा माननी पड़ेगी, पति को भी पत्नी की उतनी आज्ञा माननी पड़ेगी, तब जाकर क्या होता है गृहस्थ आश्रम चलता है। दोनों को एक सामंजस्य में रहना पड़ेगा। शिवानी बोली दाल बनेगी, तुमने बोले इस प्रकार से बनेगी। अगर आपको ये शर्तें पति की भी क्या यही प्रार्थना क्या है अपनी पत्नी से कि भाई आज से बिना मेरे पूछे, बिना पति को पूछे परग्रह किसी दूसरे के घर नहीं जा सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते। हाँ, पति से अगर कहते जाओ बोल तो फोन करके होने होता क्या ये बोले मैं फलाना जगह जाऊंगा आगे छो बोले ऐसे बोलो जाओ तो ठीक है ना बोलो तो नहीं। इस प्रकार ठीक है, अगर आपको ये शर्तें अपनी मंजूर है तो आप बाएं बाम भाग में आ सकते हैं। खड़े हो जाओ। मंदिर में तुझे हाथ खड़े किया जाता है जगह बंद। ए भाई मंदिर में तुझे हाथ खड़े करता है जगह चलो मंदिर में तुम मंजूर है, ये शर्तें मंजूर है। अग्नि ब्राह्मण और ये क्या वन्नी और यज्ञ और ये वेद की ऋचाओं को साक्षी मानकर आज आपकी क्या हो रही है शादी हो रही है। और इस प्रकार से आपको हमेशा इस प्रकार की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, पति को भी और पत्नी को। ठीक है, आ जाओ बाएं भाग बाम भागे अब खोलिए ना अभी खोलो अब ये सुमंगल चलो सुमंगल कर बैठ जा वहां बैठ। चल अभी मांग वाला बात। और पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से फेरों के बारे में समझाया, हिंदी में भी, गढ़वाली में भी, संस्कृत में भी। और उसके बाद पंडित जी अच्छे ढंग से
फेरों के बारे में समझाने के बाद दूल्हा दुल्हन की मांग भर देता है। यहाँ पर शादी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस तरह से अंगूठी से भरते हैं मांग, और उसके बाद दुल्हन टीका लगाती है दूल्हे को। ये देख सकते हैं, ये शादी हो गई है संपन्न। और उसके बाद खाते हैं लड्डू, तो बोलते हैं शादी के लड्डू। अब दूल्हा दुल्हन जूठा करते हैं लड्डू और एक दूसरे के मुंह में डालते हैं, और ये शादी हो गई है संपन्न। चलो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट में पक्का बताना आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।